यास्मीन राशिद जिना हाउस हमला केस में बरी। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने फैसला दे दिया। जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदाम मुस्तरद। यास्मीन राशिद पर 9 मई को पार्टी कारकुनों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाने का इल्जाम था। खबरदार, होशियार। जिसने 9 और 10 मई को तोड़फोड़ करने वालों को घरों में छुपाया, गोली चलाने वालों को पनाह दी, आग लगाने वालों को कानून से बचाया, जलाओ घेराव में मदद की, उन सब के खिलाफ पर्चा कटेगा, सबको पकड़ा जाएगा, मुल्जिमान को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फैसला। 9 और 10 मई को शरपसंदों ने पेशावर में रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दी थी। गाड़ियों पर पत्थर बरसाए थे, गुलेलों से ताक ताक कर निशाने लगाए थे, सायरन बजाती एम्बुलेंस को भी नहीं छोड़ा था, पीछा करके डंडे बरसाए थे, शीशे तोड़ दिए थे, एम्बुलेंसों को तबाह करके आग लगाई थी। नौ मई को GHQ रावलपिंडी पर हमला करने वाले शरपसंदों के एक और सरगना की शनाख्त। नाम मियां आतिफ महमूद कुरैशी है। रियासत मुखालिफ नारेबाजी और तोड़फोड़ में भी मरकजी किरदार अदा किया। पेट्रोल बम बनाकर GHQ के मरकजी दरवाजे की तरफ फेंके। मियां आतिफ महमूद कुरैशी PTI का नायब सदर महल्ला कुरैशियाँ से हम रावलपिंडी का रिहायशी है। जिना हाउस लाहौर में जलाओ घेराव के मुकदमे में नामजद तहरीक इंसाफ की साबिक रुकने पंजाब असम्बली फरद फारूक गिरफ्तार। पेशावर में 9 और 10 मई को रेडियो पाकिस्तान से आलात चोरी करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, आलात बरामद। 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ₹2 अरब की करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही गुजरावाला की अदालत में पेश कर दिए गए। तफ्तीशी टीम की 14 दिन के रिमांड की इस्तदा, फैसला महफूज। परवेज इलाही के वकील ने हुकूमत पर इदारों के मामलात में मुदाखलत का इल्जाम लगा दिया। निगरा वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज इलाही को रिहा करने वाले जज पर तनकीद का हवाला दिया और कहा, आमिर मीर बताएं कल के फैसले में मजिस्ट्रेट ने क्या गलत लिखा। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही पर उस दौर के तरक्याती काम डाल दिए जब वो वजीर आला नहीं थे। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा, चट्टान की तरह डट कर खड़े हैं, रात भर थाने में रखा गया, दवाएं भी नहीं दी गई, बाथरूम भी नहीं जाने दिया गया। परवेज इलाही के खिलाफ गुजरावाला के थाना एंटी करप्शन में 2 मुकदमात दर्ज हैं। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात के साहबजादे चौधरी शाफे हुसैन ने परवेज इलाही को काफ लीग में वापसी की पेशकश कर दी। कहा, चौधरी परवेज इलाही ख़ानदानी तौर पर आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। साथ मशवरा भी दे दिया कि सियासी तौर पर उनके लिए बेहतर है कि अपनी सियासी जमात बनाएं। जिना हाउस हमले में मुलव्विस शरपसंदों को सज़ा मिलनी चाहिए। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा है, जिना हाउस पर हमले में मुलव्विस ख़वातीन समेत सबको सज़ा होगी। मुट्ठी भर शरपसंदों ने फसाद बर्पा किया, जो अपने लीडर के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। कोई गुनाहगार जेल से बाहर नहीं होगा, कोई बेगुनाह जेल के अंदर नहीं होगा। लाहौर में जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत हम ख्याल ग्रुप का इजलास। ओन चौधरी, मलिक नुमान लंगड़ियाल, आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की इजलास में शिरकत। महर नवाज भरवाना, मलिक गुलाम रसूल, लाला ताहिर रंधावा, साबिक़ सूबाई वज़ीर अजमल चीमा और फैसल जब्बाना भी इजलास में शरीक। मुस्तक़बिल में मुश्तरका सियासी लाएअमल अपनाने पर गौर। भारत में खौफनाक ट्रेन हादसा, 288 जिंदगियां ले गया, 900 अफराद जख्मी। हादसा जुमे की रात पेश आया जब चेन्नई से कलकत्ता जाने वाली कुरुमंडल एक्सप्रेस बालासोर स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। उसके बाद दूसरी जानिब से आने वाली ट्रेन पटरी से उतरती बोगियों से टकरा गई। हुक्काम ने अमवात में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का हादसे पर दुख का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। रजब तैयब अर्दोगान ने तुर्की के सदर के ओहदे का हलफ उठा लिया। तुर्क सदर भीगे मौसम में छतरी तले आनकरा के सदारती कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुए। सदर की आमद पर तालियां बजाकर इस्तकबाल किया गया। तकरीब में 21 सरबराहान मुमलिकत और 13 मुल्कों के वज़राए आज़म, नेटो, OIC समेत दीगर नुमाइंदे शरीक हुए। तुर्क सदर तकरीब में शरीक मेहमानों को शाइया देंगे। शाइया के बाद तुर्क सदर की जानिब से काबीना के अरकान का ऐलान भी मुतवक्के।
तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने 28 मई को सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 52.18% वोट हासिल किए थे। वो मुसलसल तीसरी मरतबा तुर्की के सदर मुंतखब हुए हैं। बजट आएगा, टैक्स बढ़ाएगा। नए बजट में मुतअद्दिद अशिया पर सेल्स टैक्स बढ़ाने का फैसला। बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर भी सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा। बच्चों के इंपोर्टेड दूध पर सेल्स टैक्स 12 से बढ़ाकर 18% करने का इम्कान। FBR ज़राए का कहना है कि डब्बे में बंद गोश्त, मछली, मुर्गी और उससे तैयार दीगर अशिया पर भी सेल्स टैक्स 18% करने की तजवीज़। मुल्क भर में गैस महंगी होगी, बिगल बच गया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 50% इजाफा, सुई सदर्न के सारिफिन के लिए 45% इजाफा। ओगरा ने 1 जुलाई से कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। मोस्ट डिफिकल्ट रिफॉर्म से हो चुके हैं। जो हमें ब्लीडिंग होनी थी वो भी हो चुकी है। कुछ लोगों को शौक है कि वो डेट्स देते रहते हैं। पिछले मैं 1 साल से देख रहा हूँ कि फलां महीने में डिफॉल्ट हो जाएगा, फलां महीने में इतनी देर, 2 महीने रहेंगे, 3 महीने रहेंगे, तो उनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान ने इंशाल्लाह सर्वाइव करना है। बजट के बाद भी पाकिस्तान में तवील मुद्दती बेहतरी के काम करेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। कहा, चैलेंजेस से निकलने के लिए वक्त चाहिए। सारे मसाइल एक रोज में हल नहीं हो सकते। मुल्क की मईशत मुश्किलात का शिकार है, लेकिन बेहतरी की उम्मीद है। कुछ लोगों को शौक है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजीर खजाना ने कहा कि बजट 9 जून को पेश करेंगे। रियासत जजेस को जवाब दे नहीं, अदलिया कानून के सामने सर तस्लीम खम करे। चाहते हैं अदलिया में तकसीम खत्म हो, फर्द वाहिद किसी भी इदारे पर हावी ना हो। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा जाता है कि पार्लियामान कानून बनाने से पहले हमसे मशवरा करे। कल को हुकूमत, पार्लियामेंट भी कह सकती है कि फैसला देने से पहले हमसे पूछ लिया करें। लगता है ये लोग किसी खास सियासी ग्रुप के लिए नर्म गोशा रखते हैं। मुकदमात की समाअत के दौरान सवाल किया जाता है, हुकूमत क्या कर रही है? कानून साजी से पहले हमसे मुशावरत क्यों नहीं की गई? आप ये नहीं कह सकते। इसी तरह पार्लियामेंट ये नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही है। एक सियासी धड़ा रियासत और इदारों को कमज़ोर करने में मसरूफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस जजेस अपनी अना को पसे पुश डालें, आइन की ताज़ीम करें, अना को पसे पुश डालें। हमने भी दिल बड़ा किया है, हम मिलकर कौम और मुल्क के लिए काम करें। साबिक वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर का भी नया ग्रुप बनाने का दावा। PTI को खैरबाद कहने वाले तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और टिकट होल्डर्स का इजलास बुला लिया। कहा, PTI के 35 से जायद साबिक रहनुमा और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक होंगे। इजलास के मकाम और वक्त को पोशीदा रखा जा रहा है। इजलास में नए ग्रुप की तश्कील पर मुशावरत होगी। शहबाज गिल ने बतौर अमरीकी शहरी खुद को PTI का फॉरेन एजेंट रजिस्टर करा लिया। PTI के लिए अमरीका में मुलाकातों, फंड रेजिंग तफसीलात से डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को आगाह कर दिया। अमरीकी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात में शहबाज गिल ने अपने तहरीरी बयान में कहा कि अमरीकी इदारों को पाकिस्तान में इंसानी हुकूक, जमहूरी इक़दार की खिलाफ वर्जियों से आगाह करेंगे। अमरीकी पाकिस्तानियों, अमरीकी सेनेटर्स, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट में मुलाकातें करेंगे। इदारों के खिलाफ अवाम को बगावत पर उकसाने के केस में शहबाज गिल पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। शहबाज गिल के वकील ने कहा, शहबाज गिल 2 हफ्ते से अमरीका में हैं। बैरून मुल्क क़याम की मुद्दत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दी है, हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। प्रोसिक्यूटर की शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत, वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। शहबाज गिल की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। पेशावर पुलिस का तहरीक इंसाफ के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा के आबाई घर पर छापा। तैमूर सलीम झगड़ा नहीं मिले। बयान में कहा कि पुलिस ने रिवायात से हटकर उनके घर पर छापा मारा है। पुलिस के मुताबिक तैमूर सलीम झगड़ा दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब है। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। महमूद जान के भाई और कज़न का भी 1 रोज़ा रिमांड। मुल्जिमान को गुज़श्ता रोज़ जमानत खारिज होने पर DI खान से गिरफ्तार किया गया था। साबिक डिप्टी स्पीकर महमूद जान, उनके भाई और कज़न पर इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम है।
लाहौर के इलाके गुजरपुरा में 6 साला बच्चे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। वारदात के इल्ज़ाम में बच्चे का दादा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पोते को अगवा किया। रिहाई के बदले अपने बेटे से कहा कि बीवी को तलाक दे दे। मुलजिम बहू को तलाक दिलवाकर खुद उससे शादी करना चाहता था। बेटे के इनकार पर मुलजिम ने बच्चे को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बच्चे को अगवा करते वक्त की CCTV वीडियो भी हासिल कर ली। इस्लामाबाद की अदालत ने 5 साल के उमर राठौर के कत्ल के केस में मुलव्विस 3 मुजरिमों को 2-2 बार सजाए मौत सुना दी। मुजरिमों को 5-5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का भी हुक्म। शक की बुनियाद पर मुलजिम असद मुमताज को केस से बरी कर दिया गया। मुजरिमों ने 2019 में 5 साला उमर राठौर को अगवा के बाद कत्ल किया था। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में 4 अफराद को नामजद किया गया था। ऑनलाइन सिस्टम से जो हाजिरी नहीं लगा रहा उन सब की तनख्वाहें बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट का ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी न लगाने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें रोकने का हुक्म। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बरहमी का इज़हार करते हुए कहा, ऐप चलाना नहीं आती, सिग्नल नहीं आते, मोबाइल नहीं, ये सारे बहाने हैं। सऊदी अरब से कोई वॉइस मैसेज करता है तो वो सुन लेते हैं, लोगों से घंटों घंटों बात कर लेते हैं, तब सिग्नल आ रहे होते हैं। असातिज़ा टिकटॉक से भी मज़े ले रहे हैं। बाकी ऑनलाइन सिस्टम पर हाजिरी के लिए इंटरनेट नहीं उनके पास। तनख्वाहें बंद होंगी तो असातिज़ा उस फ़ोन से भी हाजिरी लगाएंगे। आइंदा समात पर सेक्रेटरी तालीम से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। सिक्योरिटी फोर्सेस की महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से जैतून की शजरकारी मोहम्मद और तीरा में दरख्त लगाए गए। दरख्तों की पैवंदकारी भी की गई। मुहिम का मकसद मुल्क में कमर्शियल पैमाने पर जैतून की काश्त को फरोग देना है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि अदलिया ने किसी की मोहब्बत और प्यार में आइन दोबारा लिखने की कोशिश की। कौमी खजाने पर डाका डाला गया। इनका कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया है। अब करप्शन के सबूत है लेकिन पकड़ा ही नहीं जा रहा। एहसन इकबाल पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का झूठा केस बना। उन्हें गोली लगी, किसी जज ने उनको गुड टू सी यू नहीं कहा। मेयर के इंतखाबात में धांधली की गई तो एहतजाज करेंगे। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी की धांधली के बावजूद अब भी इनका मेयर बनना नामुमकिन है। 9 मई को ढाल बनाकर पकड़ धकड़ हो रही है। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमात इस्लामी और PTI ने ज्यादा वोट लिए हैं। मरदमशुमारी में धांधली को अदालत में चैलेंज करेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का लियारी एक्सप्रेस वे पर बसेस चलाने का ऐलान। कहा, कराची में टैक्सी सर्विस भी जल्द शुरू की जाएगी। चेयरमैन PTI पर तनकीद करते हुए कहा, इंटरव्यू में एक बार फिर रियासत को धमकी दी गई। उन्होंने बातचीत के दरवाजे खुद बंद किए। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू चेयरमैन PTI का एतराफ़ जुर्म है। कह रहे लाइट गई हुई है और जो है ना डॉक्टर्स का भी वेट करें। आई डोंट नो कि चेक करवाएंगे या नहीं। कोई कह रहा है डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समझ से बाहर है। परेशान तो हम लोग हैं ना, गरीब लोग। कोई कहता है कि है ही नहीं है कुछ, तो क्या कर रहे हैं? अब मजबूरी है, प्राइवेट हमारी ताकत नहीं कि हम दिखाएं किसी को। टीका लेना पावे उथे मर जाइए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में मुसलसल तीसरे रोज डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज रुल गए। निगरान वजीर सेहत पंजाब हड़ताल खत्म करवाने में नाकाम। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद में भी सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले का एहतजाज। गुजरावाला, बहावलपुर, DG खान, भक्कर, सरगोधा समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी मरीज परेशान। लाहौर के जनरल अस्पताल में बच्चे के लवाहिकीन के ड्यूटी डॉक्टर पर तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। 14,500 रुपये का एक बोरी आटा है। हम लोग कहाँ से पूरा करें? गैस का बिल ज्यादा आ रहा है। बाकी लेबरों की तनख्वाहें सर महंगाई ज्यादा है। हम लोग महंगाई की वजह से क्यों महंगा आटा और महंगी गैस खरीदकर सस्ती रोटी कैसे दें? कोयटा में नानबाइयों की मनमानी। मुकर्ररा 240 ग्राम से कम वजन की रोटी की 30 रुपए में फरोख्त जारी। पेशावर में सदर यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद और चारसद्दा रोड पर नानबाइयों के खिलाफ कार्रवाई। कम वजन रोटी फरोख्त करने पर 77 नानबाई गिरफ्तार। 16 दुकानें सील कर दी गईं।
कच्चे के डाकुओं के पास जदीद अमरीकी असलहा मौजूद है। उन्हें भारत ने तरबियत दे रखी है। डाकू 2 किलोमीटर दूर से पुलिस को निशाना बना रहे हैं। पंजाब पुलिस का कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इस्तेहकाक के इजलास में इंकशाफ। कच्चे के डाकुओं से लड़ने के लिए पुलिस को फौजी असलहा फराहम करने का मुतालबा। कमेटी ने वजारत दाखिला और वजारत दिफाई पैदावार को पुलिस को जदीद असलहा की फराहमी की सिफारिश कर दी। अमरीकी जदीद असलहा डाकुओं के हाथ लगने के मामले पर इस्तेहकाक कमेटी ने सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म ने तुर्की के बड़े ताजरों और सनतकारों के साथ मुलाकात की। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात से फ़ायदा उठाने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म का तवानाई, तामीरात, इंफ्रास्ट्रक्चर के मुश्तरका मनसूबों से फ़ायदा उठाने पर भी गौर। वज़ीर आज़म ने तुर्की के कारोबारी अफराद से भी मुलाकात की। मुलाकात का मकसद तुर्की के कारोबारी इदारों का मईशत में ताउन को बढ़ाना है। कश्मीर के मामले पर वसी पैमाने पर मुज़ाकरात होने की ज़रूरत है। कश्मीर में जमहूरी अमल को बेहतर करने की ज़रूरत है। भारतीय अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की वाशिंगटन के नेशनल प्रेस क्लब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सियासत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत में नफरत को फ़रोग़ दे रही है। मोदी के तर्ज़ हुकूमत ने लोगों को तकसीम कर दिया है। मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़, हुकूक़ के लिए निज़ाम मौजूद है लेकिन अमल नहीं हो रहा। भारत में तमाम बरादरियों को मजहबी आज़ादी हासिल होनी चाहिए। भारत का आइन हर शख्स को बराबरी का हक फराहम करता है। भारत में मजीद नफरतें बोने की कोशिश और कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए बहरी इत्तेहाद बनाने का मंसूबा बना लिया। ईरानी बहरिया के कमांडर के मुताबिक बहरी इत्तेहाद में पाकिस्तान और भारत भी शामिल होंगे। इत्तेहाद में सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, कतर और इराक भी शामिल होंगे। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा कि इलाकाई ममालिक ने समझ लिया है कि ताउन में ही सलामती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा 6 जून से सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है वो दौरा सऊदी अरब के दौरान सऊदी हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल और अमरीका के मुश्तरका वज़ारती इजलास और रियाद में दाइश के खिलाफ लड़ने वाले 80 ममालिक के इत्तेहाद के इजलास में भी शरीक होंगे। बॉक्सिंग के ऑल टाइम हैवीवेट चैंपियन मोहम्मद अली को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। बॉक्सिंग की दुनिया में मोहम्मद अली आज भी नौजवानों के आइडियल हैं। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम को सालगिरह मुबारक। सालगिरह पर बीवी शनीरा अकरम का शौहर के लिए मोहब्बत भरा पैगाम। कहा, आप बेहतरीन शौहर, वालिद, लाखों लोगों के भाई और कौमी हीरो हैं। वसीम अकरम ने टेस्ट मैचेस में 414 और वनडेज में 502 विकेट्स हासिल की। 92 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल करने वाला एजाज़ भी अपने नाम किया। और मशहूर होने के लिए क्या करना पड़ता है, दिल टूटने पर कैसी आवाज़ आती है, जवान होने के बाद क्या होता है, किस सियासतदान की मूछें पसंद है, ताबिश हाशमी के दिलचस्प सवालात, रुमैसा खान के मज़ेदार जवाबात जानने के लिए देखिए हंसता मरा है आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।